हाँ जी, अब इस पे आ जाते हैं। ये जो हमारी किताब है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, इसका पूरा नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। इसमें जो 11 चैप्टर हैं वो तो हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और करीब 7 चैप्टर हैं आपके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स भी जो हैं वो अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट हैं। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये करीब करीब हर चैप्टर का बेसिक में आता है। तो जिसको ये चैप्टर अच्छे से आता है उसको समझ लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन की उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। तो अब जैसे हम ये कहें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो पहले तो पता हो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर कैसे कहते हैं, फर्स्ट डिग्री डिग्री कैसे कहते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं तो उसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं इसे। तो ऐसे करके डेरिवेटिव्स आते हैं। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ना एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर, कितने बड़े से बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें है वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अब जैसे चैप्टर के नाम है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होगा कि इस पूरी चैप्टर के अंदर आपको केवल डी वाई अपॉन डी एक्स ही नजर आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, यानी केवल डी वाई डी एक्स आएगा, उसी को सॉल्व करना है। फर्स्ट डिग्री यानी डी वाई डी एक्स की पावर 1 होगी। डिग्री का मतलब होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि उसमें जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर वो कितनी है। और उसके लिए हम पहले जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको रैशनलाइज कर लेते हैं। उनकी जो पावर्स होती हैं वो एक होल नंबर में आ जानी चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन में हो, ना ही किसी स्क्वायर रूट वगैरह में हो। तो ऐसे में जब भी कभी आप देखें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो आप समझ लीजिए उसमें केवल डी वाई बाई डी एक्स आएगा और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 आएगी। सबसे ईजी फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, सबसे बेसिक है। इसके अंदर कई वैरायटी आती हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ले रहा हूं। इसमें से कुछ टाइप आप लोग शायद पीछे पढ़ के भी आते हैं इंटरमीडिएट में। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये बड़ा ही नेचुरल सा मेथड है। वाई वाले सारे एक तरफ करो, एक्स वाले सारे एक तरफ करो और फिर सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को। नेक्स्ट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये खास तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने का मेथड भी एक पर्टिकुलर मेथड है। नंबर थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड नंबर फोर्थ इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 4 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। इसके अलावा बाकी सब इसी की टाइप्स हैं। तो पहले मैं आपको शुरू कर रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और इसमें जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बॉन्ड डी एक्स आता है। सॉल्व करने का मतलब है उसमें से वो ऑपरेटर हट जाना चाहिए, यानी डी वाई बॉन्ड डी एक्स आ रहा है तो वो जो डी ऑपरेटर आ रहा है हट जाए, और ये तभी हट सकता है जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतनी ही बार उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और जितनी बार इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता होगा उतनी ही बार उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेट करने पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आप जैसे सी लेते हैं तो सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2c भी ले सकते हैं, अंडर रूट सी भी ले सकते हैं, टेन वर्ट सी भी ले सकते हैं, साइन सी भी ले सकते हैं, ई की पावर सी, लॉग सी, कोई भी वेरिएंट सी का वो काम करेगा। सी को कहते हैं हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है, आर्बिट्ररी का हिंदी मतलब होता है कुछ भी, कितना भी। तो अगर ये हम कह रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, सभी के लिए ट्रू होगा। तो ऐसे हम सी को चेंज कर सकते हैं। और चेंज क्यों करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कहना चाहिए लुक है, जो उसका सॉल्यूशन आता है उसका जो लुक है वो थोड़ा सा बेटर वे में लाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि जैसे दोनों तरफ लॉग आ जाते हैं, तो अगर हम सी को भी लॉग फॉर्म में ले लेते हैं, लॉग
को हटाया जा सकता है। तो एक दो सवाल हम ये चीज़ देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2 में है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एक्सरसाइज 1 जो है पूरी तरह से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड है, उसको हम लेटर ऑन लेंगे। अब जैसे इसमें आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर D9 पर है ये। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये है हमारे पास। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, इसमें जो x वाला पार्ट है वो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है कि x वाले सारे वेरिएबल्स एक तरफ अलॉन्ग विद dx, y वाले सारे वेरिएबल एक तरफ अलॉन्ग विद dy। तो इसमें से जैसे x कॉमन आ सकता है तो y प्लस 1, इसमें से आप y प्लस 1 एक जगह लिख लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। तो अब x प्लस 1 के साथ dx आएगा, y प्लस 1 dy के साथ जाएगा, तो dy अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और dx। और अब यहां पर हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बनेगा log y प्लस 1 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जितनी बार इंटीग्रेट करते हैं उतनी बार कांस्टेंट आता है। अब क्योंकि हमारा चैप्टर ही फर्स्ट ऑर्डर का है तो इस समय केवल एक ही बार इंटीग्रेट करना, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा पूरे चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। और लीजिए इसमें इसके बाद इसमें आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, dy अपॉन dx e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। अब ये जो लेक्चर है ये हमारा डेमो लेक्चर है, तो इसमें मैं कुछ अट्रैक्टिव क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमें ये सब चीज़ करनी है, तो हम आपको रेगुलर लेक्चर्स में ऐड कर देंगे। ये ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस वाई हमने अभी वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास एक्स वाली टर्म्स वो एक तरफ आनी चाहिए, वाई वाली टर्म्स एक तरफ आनी चाहिए। तो ई की पावर माइनस वाई को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये बनेगा ई की पावर वाई डी वाई, और ये हो गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये बन जाएगा ई की पावर वाई, इधर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही बार आएगा, एक ही बार लेना है। इसके अलावा और लीजिए क्वेश्चन इसमें, जैसे कि आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, log dy अपॉन dx। log dy अपॉन dx ये हमें दिया हुआ है ax प्लस by। अब सबसे पहले तो dy अपॉन dx किया जाए इसे, तो dy अपॉन dx हो जाएगा e रेज टू द पावर ax प्लस by। ये ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास है log x इज इक्वल टू z, तो x हो जाता है e टू द पावर z। ये दोनों साइड से ट्रू है। अगर x e की पावर z है तो log x इक्वल टू z हो जाएगा, log x इक्वल टू z है तो x e की पावर z हो जाएगा। तो dy अपॉन dx एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा अब ये e टू द पावर ax प्लस by, जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर by में। और अब y वाले एक तरफ, तो e टू द पावर माइनस के by dy इज इक्वल टू e टू द पावर ax dx। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा e टू द पावर माइनस by अपॉन माइनस के b e टू द पावर ax अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से इसको हम आंसर को रख सकते हैं। तो इसमें कई वैरायटी आती हैं। अब जैसे वेरिएबल सेपरेबल हुआ, इसके बाद में आप देखिए
मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ होमोजीनियस पर। जैसे मैंने बताया ये हमारा केवल डेमो लेक्चर है, तो इस समय इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जब आप रेगुलर लेक्चर करते हैं तो उस समय आपको सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो सारी दूर की जाएंगी। अभी जैसे आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स ले सकता हूँ मैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे पास, और ये बेस्ड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। अब ये क्वेश्चंस होती कैसी हैं? होमोजीनियस वर्ड जो है ना, इसके साथ बहुत छिड़खानी हुई है। सभी मैथमेटिशियंस ने, जितने भी ऑथर्स हैं, सबने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। होमोजीनियस वर्ड आप जगह जगह देखेंगे, बीएससी में कई जगह होमोजीनियस वर्ड आता है। तो यहाँ पर जो होमोजीनियस इन्होंने नाम रखा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी पर एक्स और वाई की कंबाइंड पावर इक्वल रहने वाली हैं, तो हम कहेंगे उन्हें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपका देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें आप कंबाइंड पावर देखो, कंबाइंड पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y का स्क्वायर, तो पावर 2 कंबाइंड हो गई, पावर 2 यहाँ भी कंबाइंड हो गई, पावर 2 यहाँ भी कंबाइंड हो गई। डी वाई बॉन्ड डी सी कोई पावर काउंट नहीं करनी। तो अगर हर जगह आप देखें टर्म्स जो आ रही हैं वो इक्वल पावर में आ रही हैं, तो हम कहेंगे उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो तो उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आप इसमें रख देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। एकमात्र सब्सटीट्यूशन है पूरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, सब में एक ही सब्सटीट्यूशन चलता है। तो ये जो है पहले लिख देंगे विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। हर बार हर सवाल में यही सब्सटीट्यूशन काम कर जाता है। तो यहां पर y अगर इतना है तो डी वाई पॉइंट डी एक्स, डी वाई पॉइंट डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 यानी v, प्लस अब की बार x एज इट इज और v का किया तो डी वी अपॉन डी एक्स। नंबर 3, तो यूजिंग 2 and 3, यूजिंग 2 and 3 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 देखिए कैसे बन जाएगी। इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई की जगह फिर वी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थ्रू आउट एक्स कैंसिल, ये बच जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। और इधर से ये v भी इधर भेजो, माइनस का v, तो इधर रह गया x डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आप सही कराए हैं। इसका हिंट ये है कि आपके पास इधर राइट हैंड साइड पर केवल v बच रहा होगा, इसमें कहीं भी x नहीं आएगा। x पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, केवल v का फंक्शन बचता है सभी सवालों में। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यह है v माइनस के v क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v और ये v कैंसिल, और अब करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। तो आप ये देख रहे हैं लॉट फिर के क्वेश्चन वापस पुरानी वाली टाइप पर आ गया है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। और हाँ, इसका जो माइनस है ना इधर ही छोड़ाओ। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसका ध्यान रखें। जितने भी माइनस साइन होते हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो हम कोशिश करते हैं एक्स की तरफ हम भेज दें। इधर प्योर फंक्शन जो है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे v डिपेंडेंट वेरिएबल है इस समय, उसमें रहे। तो देखिए जरा इसमें, ये हो गया 1 अपॉन वी क्यूब, अलग कर रहे हैं इसे, प्लस 1 अपॉन वी और डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। देखो टीचिंग का तरीका मेरा यही रहेगा पढ़ाने का, बस ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ऐसे ही होना है।
आपको जो डेमो लेक्चर में देखना चाहिए वो ये कि एक तो विज़न कैसा आ रहा है, स्क्रीन कैसा आ रहा है, आपको ऑडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे पढ़ाने का टेक्निक अगर आप देख रहे हो तो वो यही रहेगी। वो तो जितना डिफ़िकल्ट टॉपिक होता जाएगा उतनी ही टीचिंग में ब्यूटी आती जाती है। जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, आप मैकेनिक्स की करेंगे, मैकेनिक्स आपको बहुत मज़ा आ जाएगा जब मैकेनिक्स करेंगे। 1/v³ dv, तो 1/v³ वी की पावर ये -3 है, तो वी की और -3 के लिए वी की पावर -2/-2, तो माइनस के 1/2v²। 1/v इसका हो जाएगा log v, माइनस के log x, और प्लस आप log c ही ले लो, तो सारे तब log आ रहे हैं ना, तो log को ही ले लिया। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि 1/2v² को इधर ले जाएं और इन दोनों को इधर ले आएं। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा log v प्लस log x माइनस log c। इसको प्लस log c भी ले सकते हैं, माइंड इट, 1/2v²। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो प्लस log c भी उतना ही ठीक है जितना माइनस log c, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत सोचना कि एग्जामिनर को पता है या नहीं पता, ये वाली बात। तो एग्जामिनर को सारे पता है तरीके भाई किस तरह से आंसर इसका मिसमैच हो सकता है। तो अगर मिसमैच होता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मिसमैच हो जाते हैं आंसर, बस ये है कि आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। तो ये तो लॉग की प्रॉपर्टी से ना कंबाइन कर दिया, Vx/c इज इक्वल टू 1/2v²। Vx जो है हमारा y था, y इज इक्वल टू Vx था, तो v की जगह y/x कर देते हैं, Vx/c कर लेते हैं पहले, और ये हो गया e⁻1/2v²। लॉग हटाना चाहे हटा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, आंसर को जिस फॉर्मेट में छोड़ना चाहें। Vx जो y है हमारा, तो y इज इक्वल टू c इधर ले गए, e⁻1/2। v जो है हमारा y/x, तो x² यहाँ आंसर हम छोड़ सकते हैं, बाकी v को y पर रख के यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों तरीके ठीक हैं। इसके अलावा और देखिए क्वेश्चन, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, x dy/dx इज इक्वल टू y प्लस x e⁻y/x, ये हमारे पास। और सबसे पहले आप जो है इसमें y इज इक्वल टू वी एक्सपोर्ट करेंगे। पहले चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, यहाँ पर पावर 1, कंबाइंड पावर जो देख रहे हैं 1, यहाँ कंबाइंड पावर 1, यहाँ पर जो e की पावर आ रहा है y/x से कैंसिल हो गई दोनों पावर ऊपर नीचे, तो इसमें केवल एक ही है x। अगर हम इसको कहें होमोजेनियस है या नहीं, तो होमोजेनियस है ये, क्योंकि यहाँ पर y/x होने से ऊपर और नीचे सेम पावर होने से कट गई है, तो इसमें e की तरफ से कोई पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल x है। तो अब ये जो dy/dx है, इसको ऐसे लिख लो, dy/dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स e⁻y/x/x, और ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट y इज इक्वल टू vx, नंबर 2। और फिर आपको अगर इतने में संतुष्टि नहीं होती है तो हम आपको और एक चैप्टर प्रोवाइड करेंगे, डेमो लेक्चर। तो पूरा लेक्चर आप कीजिए, पूरा चैप्टर आप कीजिए, और उसमें आप पता कीजिए कि मतलब आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फ्री कंटेंट कोई भी अगर दे सकता है आपको, तो वही दे सकता है जिसको अपनी चीज़ का भरोसा हो, वरना हर जगह कहीं भी आप जाएंगे आपसे कहेंगे पहले फीस जमा कर दो, उसके बाद में बात करते हैं। तो जब तक आप समझ नहीं लोगे, आप मेरी ट्यूनिंग में नहीं आओगे, तब तो पता कैसे चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ के तो देखना ही पड़ेगा, जब तक आप पूरा कंटेंट नहीं करते हैं तब तक को पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने सीनियर स्टूडेंट से पता करो, अपने कॉलीग से पता करो कि किस तरह का उनको टीच किया जा रहा है। अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हैं, तब आप इस चीज़ को उठाओ, करके देखो आप। y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से देखिए वही चीज़ आएगी, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx। दिस इज नंबर 3। यूजिंग 2 and 3 equation 1 becomes, using 2 and 3 equation 1 becomes, तो ये जो इक्वेशन 1 है, अब देखिए यहाँ पर dy/dx की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx, y की जगह vx आ जाएगा, और ये पूरी तरह से जो आपकी राइट हैंड साइड है वहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा।
तो डी वाई अपॉन डी सी जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। उसके बाद वाई की जगह रख देंगे वी एक्स प्लस एक्स और ई की पावर वी ही रह जाएगा। वाई की जगह वी रखेंगे तो एक्स एक्स काट दिया मैंने हाथों हाथ, और यहाँ पर ये एक्स देख रहे हैं आप, एक्स फ्रॉड कैंसिल हो रहा है, वी प्लस ई टू द पावर वी, और आप देखो वी इधर भी है, ये और कैंसिल होगा तो वी फिर कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल सेपरेबल अप कर लेंगे तो डी वी ई की पावर माइनस वी आ जाएगा और डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, सवाल बहुत आसान है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स, अलजेब्रा, कोई भी टॉपिक आप करते हैं अगर आप सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो आपको बहुत आसान लगने वाला है। लॉग एक्स, और आप इसको लॉग सी करना चाहें लॉग सी कर लीजिए, सी करना चाहें सी कर लीजिए। v की वैल्यू y अपॉन एक्स, तो माइनस के e टू द पावर माइनस के y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ सवाल कराए वेरिएबल सेपरेबल के और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर आपको पसंद आता है तो आप बताइए और आपको हम कुछ और लेक्चर्स में ज्वाइन कर देंगे, और करके देखिए तभी पता चलेगा आपको। ओके, थैंक यू, गुड बाय।